प्लांटेशन का सीजन तो मेरी समझ में मार्च हाइट में और फरवरी लो एलिवेशन में। ये जो खुश्की है इसके लिए लोगों को सॉइल को जहाँ खुदाई हो सकती है हार्ड सॉइल को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि आजकल रूट जो है वो प्लांट स्वस्थ है, इसका कोई खास नुकसान प्लांट पर नहीं आएगा। जब सेब चलेगा तब सॉइल के लिए पानी चाहिए और प्लांट के लिए पानी चाहिए। अगर ये और ऐसा मौसम मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा। मैंने ऐसी सर्दी देखी है कि सर्दी में बर्फ पड़ी हुई है और मार्च महीने में बारिश होती है और उससे जो है प्लांट रिवाइव हो जाता है। दूसरा ये है कि इसमें जो है जो सेब के लिए जो है वो चाहिए विंटर चिलिंग। विंटर चिलिंग जो है टेम्परेचर ठीक है, विंटर चिलिंग पूरी हो रही है और चिलिंग आउट डिलीशियस के लिए 800 से 1200 घंटे चाहिए और जो फ्यूजी और गाला है उसके लिए 400 से 800 घंटे चाहिए। चिलिंग आउट जो है वो हो रही है। और दूसरी चाहिए ब्लॉसम चिलिंग। और ब्लॉसम चिलिंग जो है ब्लॉसम पर अगर बारिश होती है, ठंड होती है और ब्लॉसम ह्यूमिडिटी, तो ब्लॉसम पर वो मेथड है वो मार्च उसको तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते मार्च में कैसे रहेगा। तो साहब अगर मैं बात करूं तो आपको 65 साल का तजुर्बा है। जिस समय आपने बागवानी शुरू की थी उससे लेकर आज तक कितना बदलाव हुआ है बागवानी में, खास करके सेब की बागवानी? जब हमने बागवानी शुरू की थी तो तब हमारे पास जो प्लांट मटेरियल था वो क्लीन था और उसमें कोई डिजीज फ्री था। तो वक्त के साथ इसमें डिजीज आ गई और डिजीज आ गई वायरसेस। हमारे ज़माने में जब हम शुरू में से आया था तो हमने अपने बगीचे से 100-200 पेटी तक प्रोटेक्शन देती थी पर दिन और 100 पेटी मिनिमम होती। तो वक्त के साथ ये हुआ कि वो जो है वो वायरस से ज़्यादा आ गई। वायरस और डिजीज आने से हमारी प्रोटेक्शन घट गई। अब हमारी प्रोटेक्शन जो है वो 25 पेटी पर दिन थी और शेड जो है वो वायबल नहीं हुई। उसके लिए जर्मप्लाज्म पुराना हो गया। इसके लिए जर्मप्लाज्म और प्लांट मटेरियल बदलने की जरूरत है। और हमारी कंट्री में रिसर्च है नहीं, दुनिया में रिसर्च बहुत आगे है। बाहर से जो मटेरियल आ रहा है, अगर क्लीन प्लांट मटेरियल लाए, लोग लाए, गवर्नमेंट मंगाए तो उससे बगीचे दोबारा रिवाइव हो सकते। और सेब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेसिफिक एप्पल रिप्लांटेशन डिजीज, जिसको साग कहते हैं। जहाँ सेब का पेड़ सूखता है वहाँ दोबारा सेब का पेड़ नहीं है। उसका ये है कि उसके लिए या तो आपकी जमीन को 4 साल बंजर रखें, उसमें कुछ ग्रास है, एनुअल रे है, पैराडोनिन रे है, सोडान 79 है और गेहूँ जॉब बीजो या बंजर है तो उसमें कुछ इंटरक्रॉप लो, अंडरग्राउंड क्रॉप लो। 4 साल के बाद उस सॉइल को टेस्ट करो, फिर वहाँ पेड़ लगाओ, तब चलेगा। और लोग जिस तरह से पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पेड़ सूखता है और वही लगा रहे हैं वो पेड़ नहीं चलेंगे, वो सूखते रहेंगे। ये प्रॉब्लम सारी दुनिया में। इसका ये भी है कि जहाँ सेब के पेड़ सूख गए वहाँ स्टोन फ्रूट लगाओ और जहाँ स्टोन फ्रूट है जब वो सूख जाए तो फिर उसमें जो है वो ये पॉम फ्रूट लगाओ, सेब लगाओ। तो साहब अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब जो रॉयल सेब है वो अपनी रॉयल सेब अब कम हो रहा है। जो युवा बागवान है वो कहीं ना कहीं नई वैरायटियों की ओर जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटियां पैदा करें। तो क्या करना चाहिए नए बागवान, कौन सी वैरायटी लगाएं? क्या इन्हें रूट स्टॉक्स पे जाना चाहिए या सीडलिंग में जाना चाहिए? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। सीडलिंग में मैं सीडलिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। सीडलिंग लगाओ या रूट स्टॉक लगाओ। सीडलिंग और रूट स्टॉक में डिफरेंस क्या है? सीडलिंग में डिफरेंस ये है कि सीड जो है वो सीडलिंग का पेड़ क्रॉप पर आता है 15 साल में और फिर उसके बाद 20 क्रॉप आपको प्राइम देता है, 10 साल में डिक्लाइन है, 45 साल में उसकी ट्यूबमेंट बनी देती है। रूट स्टॉक में जो पेड़ है वो क्रॉप में आता है 6 साल में और आप उसमें जितने कुछ सीडलिंग का पेड़ क्रॉप में आता है, रूट स्टॉक का पेड़ आपको 10 क्रॉप देता है। 10 क्रॉप में जब आप रूट स्टॉक जो 10 क्रॉप का आपके पास कम्युनिटी वेल्थ है, वो जितना में आप सीडलिंग की क्रॉप देते हैं उतना आपको उसका इंटरेस्ट है। आज के युग में 15 साल की इसको वेट करने का
और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। और सारी वर्ल्ड में जो है क्लीन, वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट मटीरियल रूट स्टॉक की वायबल। और रूट स्टॉक जो है वो 4 किस्म के अलग अलग है। एक तो साइज कंट्रोल है, इसमें 8 फुट से लेकर 25 फुट तक का पेड़ है। इस साल के बाद बदलना चाहिए। तो रोज साहब, जो युवा जो अब बागवान है, इन्हें किस पे और जाना चाहिए, क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे? वो ये है ना जी कि जो पहले ये था कि जब हमने सेब पैदा किया तो तब जो है वो क्लोज अप हुई। हमारी कंट्री में बाहर का सेब नहीं आता था, तो सेब वाले सुनी थे। आज ये हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि आज दुनिया का सेब इंडिया में बिक रहा है। वो कंट्री जो है जो कंट्री सेब हमारी कंट्री में बेच रही है, जिनके साथ हमारा कंपटीशन है। हमारे पास ना तो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्ट है, ना वो फैसिलिटी, ना वो मार्केट सिस्टम है। आज जो सेब है ना कि जो कंट्रियाँ भेज रही है, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील जैसी कंट्री से हमारा कंपटीशन है। उनकी प्रोडक्शन हमसे, हमारी प्रोडक्शन हिमाचल की, कश्मीर की, इंडिया की 4.5 टन और उनकी प्रोडक्शन 25, 30 और 40 टन है। और उनकी क्वालिटी हमसे बेटर है। जो मार्केट में हम उनको बीट नहीं कर सकते। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आज भी आप दिल्ली मार्केट में जाओ, बाहर का सेब 250 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो मार्केट है वो मार्केट क्या है? मार्केट 2 चीजों पर ड्रिवन होती है, एक तो सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा मार्केट होती है क्वालिटी पर। जो कस्टमर है ना जी, वो कस्टमर 3 किस्म का। एक तो है हाई क्लास कस्टमर, वो अच्छे क्वालिटी के सेब खाता है, वो ये नहीं देखता कि अमेरिका के या हिंदुस्तान का, वो जो है 250-300 रुपए किलो खाता है। दूसरा मीडियम क्लास कस्टमर, वो 100-125 रुपए किलो खाता है। तीसरा है लो क्लास कस्टमर, वो उसको 80-100 रुपए किलो खाता है। तो हम जो सेब पैदा कर रहे हैं ना जी, वो कर रहे हैं लो क्लास कस्टमर के लिए। जो मिडिल क्लास कस्टमर है और हाई क्लास कस्टमर है, वो फॉरेन का सेब खा रहे हैं। जब हम लो क्लास कस्टमर के लिए सेब पैदा करते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी लो रहे हैं, प्रोडक्शन हमारी लो है, क्वालिटी पुअर है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। उससे हम किस तरह से ये सारी चीजें जब गलत होंगी और साइमल्टेनियसली गलत होगी, तभी हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। इसीलिए हमारा यंग आज इससे निकल रहा है। और प्रोडक्शन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रोडक्शन मैंने अपने पीछे में आज से 40 साल 50 साल पहले भी, वो प्रोडक्शन 1/4 आ गई। इसके लिए सरकार और लोग बैठ के बात करें कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन कोई तो रीजन होगा। तो रोज साहब, अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो ये बागवान है, ये सेब तो पैदा कर लेते हैं, अच्छी वैरायटी पैदा कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं मार्केट नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं, पर वैसी मार्केट नहीं मिलती। खास करके हाइट के बागवानों को मार्केट नहीं मिलती, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। जो मार्केट है ना, ये मार्केट फोर्सेज जो है ना, ये 2 चीजें है मार्केट की। एक तो है सप्लाई एंड डिमांड। जब आपकी सप्लाई ज्यादा जाती है तो डिमांड नीचे आती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो इंडिया में मार्केट सिस्टम है ना, ये वो है लाइसेंस राज। हमारे यहाँ जो मंडियाँ हैं, वो आप मंडी नहीं खोल सकते, वो गवर्नमेंट के लाइसेंस से खुलती है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी 1974 में बनी और हमारे सामने बनी, उसके सामने बनी मार्केट 1974 से कितनी प्रोडक्शन बड़ी, लाइसेंस वाले वही है, एरिया वही है, जगह वही है और प्रोडक्शन ऊपर जा रही है। हिंदुस्तान में आज 7000 मंडी है। हिंदुस्तान में आज की जो प्रोडक्शन है, इसके लिए 42,000 मार्केट चाहिए। तो मार्केट जो है एक्सपेंड नहीं हो रही, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लाइसेंस है। आप दिल्ली जाके हॉस्पिटल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, किसी शहर में कर सकते हैं, लेकिन आप मंडी नहीं खोल सकते, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। उसके लिए मतलब फ्री ट्रेड वो इसका जो मार्केट का इलाज है, वो है कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑल्टरनेट मार्केट, फार्म गेट मार्केट। और सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल के लिए है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उससे आपको प्राइस कंट्रोल हो। और तीसरा ये है कि जो बार्गेनिंग पावर है ना जी,
जब तक फार्मर की बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ेगी, बार्गेनिंग आप मार्केट में सेब ले जाते हैं, मार्केट में आपका सेब जाता है तो प्राइस जो है वो थर्ड आदमी डिटरमिन करता है। तो मार्केट प्राइस डिटरमिन करने की पावर आपके पास होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर, और वो सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल कैसे होगी? कि मार्केटिंग थ्रू सी स्टोर और बाय प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में सेब जाए, उसकी बाय प्रोडक्ट बढ़े, तब ये हो सकता है। तो रोज साहब आपसे अंतिम कि हमारे बागवानों को कोई संदेश या अपील, जो हमारे नए बागवान हैं जो आजकल बागवानी कर रहे हैं। नए बागवानों को तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो सेब का पेड़ लगाना सीखे, और किसी भी बागवान से मैंने आज तक जितने क्वेश्चन किए हाउ टू प्लांट एप्पल ट्री, तो उसको पहले पढ़ें, उसकी प्लम फ्रूट बनाएं, उसको देखें। और नए बागवानों को जो है वो लेटेस्ट प्लांट मटीरियल, लेटेस्ट फ्रूट स्टॉक और उसको लगाएं, उसी से ही नए बागवानों का भला हो सकता है। और ये सीडलिंग और ये जो सीडलिंग में वेस्ट नहीं है। अगर आपने सीडलिंग ऑर्चर्ड लगाना है तो सीडलिंग के लिए वायरस फ्री सीड सर्टिफाइड सीड होने चाहिए, और नर्सरी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और प्लांट की जो है वो रसीद मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्लांट देती है, कोई रसीद नहीं। आप एक प्लांट लेते हैं उसको बोलते हैं कि ये प्लांट इस वैरायटी का, निकलता कुछ और। एक आदमी 6 साल के बाद 10 साल के बाद उसका अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी पैसा लगाता है और उसका बेच जाता है। उसके लिए तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा।